हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कुछ बच्चे लोगों का डिमांड था कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आइए। तो आज मैं आप लोगों के डिमांड पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास 10th है ना, जो अभी टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसके लिए उसके सिलेबस को देखते हुए मैंने एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग है ना, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ आज। देखिए उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए उसमें सबसे पहला चीज़ आता है उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जैसे मान लिया कोई यहाँ पे मेरे नेत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा है ना, और इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। तो जो दृष्टि रेखा है ना, जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो एंगल बन रहा है, मतलब हम लोग नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, वस्तु मेरा यहाँ पे है, ये ए क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। किसी चीज़ को अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चित्र में एंगल ए ओ, मान लीजिए ये ओ होता है, इस चित्र में एंगल ए ओ बी क्या है, उन्नयन कोण। जो थीटा है, थीटा एंगल क्या है ना, रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल जो रिप्रेजेंट करता है उन्नयन कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्नयन कोण यहाँ समझ में आया आप लोग को कि जब हम किसी भी चीज़ को अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग थीटा ये पे है, थीटा उन्नयन कोण बोलते हैं। जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो थीटा को रिप्रेजेंट किया उन्नयन कोण से, एंगल ए ओ बी, इसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए अवनमन कोण है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। वहाँ उन्नयन कोण क्या था कि जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो जो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा हो रहा था है ना, उससे जो एंगल बन रहा था वो क्या कर रहा था, उन्नयन कोण, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया था। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नहीं, नो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये गलती लिख दी हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जब ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं, ऊपर से क्या करता है, नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा नेत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा है ना, और ये यहाँ पे कोई वस्तु है ना, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अगर ये इस अवनमन कोण को अगर थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जब ये क्षैतिज रेखा था तो ये भी क्षैतिज रेखा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या समांतर है ना। जब ये क्षैतिज रेखा तो ये भी क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा। और इस अवनमन कोण को थीटा से अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो इसको भी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों, चूँकि एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सी, एकांतर कोण जो होता है वो जेड फॉर्म करता है ना। देखिए आप यहाँ पे जेड बन रहा है, देखिएगा यहाँ पे जेड बन रहा है ना। इस तरह से अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये अगर अवनमन कोण है तो ये भी क्या है, अवनमन कोण, एकांतर कोण से। ठीक है, चलो आगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है कि नोट में देखिए, बोलता है यहाँ भवन कौमा दीवार कौमा स्तंभ कौमा वृक्ष टावर आदि का सतह भूमितल के लंबवत माना जाता है, जिससे हमेशा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। लंबवत, जैसे मान लीजिए ये भूमि है ना, ये भूमि है और ये इस पे एक लाइन खड़ा है ना, तो ये इस खड़ी लाइन से भूमितल से जो लाइन गया हुआ है, इस खड़ी लाइन, तो ये हमेशा क्या करता है, समकोण त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज
बनाता है। आप यहाँ देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखे कि इसमें जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना, क्वेश्चन जो आपका आएगा वो उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भवन या दीवार होगा या स्तंभ होगा या वृक्ष होगा, टावर होगा आदि का सदैव भूमि तल के लंबवत माना जाता है। ठीक है, जैसे कोई भवन है तो भूमि तल के लंबवत होगा, है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। टावर है तो भूमि तल के लंबवत होगा। ठीक है, स्तंभ है भूमि तल के लंबवत होगा, वृक्ष है तो भूमि तल के लंबवत होगा। ठीक है, जिससे हमेशा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखे, यदि P, B, थीटा तो टेन थीटा। चूँकि टेन थीटा का संबंध किससे है, टेन थीटा का जो संबंध होता है P B थीटा, है ना, चूँकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो वही हम यहाँ हम लिखे हुए हैं कि P, B, थीटा तो टेन थीटा। अगर P और B और थीटा अगर एक साथ आ गया तो हम लोग वहाँ पर टेन लेंगे, और B, H है ना, P, H, थीटा अगर आ गया तो हम लोग साइन थीटा लेंगे, और B, H थीटा अगर आ गया तो हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से संबंध देखिए, P B थीटा तो टेन थीटा, P H थीटा तो साइन थीटा, B H थीटा तो कॉस थीटा, है ना। इस तरह से हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग लेंगे इस स्टेप से, है ना। तो अवनमन कोण हम लोग समझे अभी। अब देखिए हम लोग 8.4 में ही पढ़ चुके थे 8.4 में ही हम लोग पढ़ चुके थे कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये कर्ण था, ये लंब था और ये आधार था। कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जो एंगल जिस टाइप से होगा, थीटा ये आपका थीटा है ना, तो इस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये है ना, ये मेरा क्या बेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस थीटा एंगल के लिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो ये हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, तो चेंज नहीं करेगा। चेंज कौन करेगा, लंब चेंज करेगा और आधार चेंज करेगा, है ना, थीटा के अकॉर्डिंग, है ना, कोण के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं लंब को और आधार को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, है ना, ये क्या कहलाता है, आधार, और ये क्या कहलाता है, कर्ण। ये तो इस थीटा एंगल के लिए मान लिया, इस थीटा एंगल जो थीटा था, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। मतलब एक तरह से कहिए, ऐसा कहिए कि अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है तो सबसे पहले किसको देखेगा, उसका नज़र इस पे जाएगा, AB पे। तो ये है ना, इस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, जिसको P से डिनोट करते हैं। ये तो है ना, ये आपका कर्ण होता है, ये फिक्स होता है, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं थीटा यहाँ पे है, तो इस थीटा एंगल के लिए लड़का यहाँ पे खड़ा है तो सबसे पहले किसको देखेगा, BC देखेगा। तो BC जो है वो क्या है, इस थीटा एंगल के लिए ये लंब है, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है ना, आधार कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग आधार और लंब को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे यूज इसका है, बहुत सारे इसका यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला, यहाँ टेन थीटा प्राय 30 डिग्री, है ना, उसके बाद 45 डिग्री 60 डिग्री लेते हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, तो प्राय टेन थीटा लेते हैं हम लोग कि 30 डिग्री लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा, 60 डिग्री लेना पड़ेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 देखिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और वो जो डोर है वो अच्छी तरह से क्या, वो तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये ज़मीन है, ठीक है, और ये क्या है, खंभा। ये क्या है, खंभा। हम बताए थे अभी कि हम लोग खंभा का इस्तेमाल करेंगे, है ना, स्तंभ का इस्तेमाल करेंगे, वृक्ष का इस्तेमाल करेंगे, भूमि का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए ये क्या था, भूमि स्तर। क्या है, ये है आपका भूमि स्तर, ये वाला टर्म, है ना। और यहाँ से ये डोर जो है वो भूमि स्तर से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। मान लिया इसका नाम A था, इसका नाम B था और इसका नाम C था। ठीक है, बोलता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है।
ये जो डोर है वो कितना मीटर का डोर है, 20 मीटर। ये आपका क्या है, डोर है ना, जो कितना मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, खंभा, ये क्या है, खंभा, और इसी को आपको निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप तो यहाँ देख रहे हैं आप, और जो एंगल मेरे पास दिया हुआ है वो कितना दिया, 30 डिग्री। जो भूमि स्तर से जो एंगल बनाया गया है वो कितना डिग्री बनाया गया, 30 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ देखिए, हमको निकालना क्या है, आपको खंभा की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। देखिए, खंभा की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मेरे पास दिया हुआ h है ना, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, h दिया हुआ है। आपको खंभा निकालना है, मतलब ये चीज़ निकालना है। तो इस थीटा एंगल के लिए, इस 30 डिग्री के लिए ये ए बी जो है वो क्या बनेगा, p बनेगा, लंब बनेगा, लंब बनेगा। तो मेरे पास h दिया हुआ है, पर p आपको निकालना है। तो क्या p h थीटा है ना, ये p है, ये h है, और ये क्या है, थीटा है। तो हम क्या बनाए भाई कि p कॉमा, अगर p कॉमा h और थीटा अगर हो तो क्या संबंध होता है, साइन थीटा, है ना। अगर p कॉमा b कॉमा थीटा हो तो क्या संबंध होता है, टेन थीटा। और b कॉमा b और थीटा हो, ठीक है, तो मतलब क्या संबंध होता है, पी बी थीटा से टेन थीटा, ठीक है। इस तरह संबंध बताया गया था अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये h है और ये क्या है, p है। इस थीटा एंगल के लिए क्या है, p है, तो p है, फिर h है और ये थीटा है, तो पी एच थीटा के लिए क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ बनाइए आप सॉल्यूशन। देखिए यहाँ ए बी बराबर खंभा, ठीक है, एवं ए सी इज इक्वल टू डोर, ए सी इज इक्वल टू डोर, जो कितना मीटर दिया हुआ मेरे पास, 20 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो आप खंभा की ऊंचाई निकालना है, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री ले लीजिए, साइन 30 डिग्री क्या होता है, p बटा एच, क्या होता है, p बटा एच, है ना। साइन 30 इज इक्वल टू p मतलब क्या, इस थीटा एंगल के लिए p यही बनेगा, ए बी, और h तो हमेशा फिक्स है, ए सी, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल क्या होगा, 1/2 पढ़े हम लोग, ए बी हमको निकालना है। ए सी कितना दिया, 20, है ना। ये काटिए, कितना बार में कट गया, 10 बार में कट गया, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 10 × 1 10 मीटर, ए बी बराबर 10 मीटर, है ना। इस प्रकार से हम लोग को ए बी कितना आ गया, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए, है ना, आसानी से बिल्कुल, ठीक है। अभी जिस तरह से आपको बताया गया था, है ना। देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ जो ए बी है वो क्या है, खंभा है, एवं ए सी क्या है, डोर है, जो लंबाई कितना था, 20 मीटर था। अब देखिए हमको इस थीटा एंगल के लिए ये क्या है, p है, और ये क्या है, h है, ठीक है। इस थीटा एंगल के लिए ये क्या है, p है और ये है h है, ठीक। तो p h और थीटा संबंध क्या बनाएगा, साइन, है ना। अगर यहाँ पर 10 ले लेंगे तो 10 से नहीं बनेगा, चूँकि है ना, टेन थीटा जोड़ गया तो p बटा b भी नहीं दिया, p भी नहीं दिया, हुआ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 इज इक्वल क्या होता है, p बटा h। तो साइन 30 इज इक्वल p का मतलब क्या, इस थीटा एंगल के लिए ए बी, और h तो हमेशा फिक्स है, ए सी लिखेंगे। साइन 30 इज इक्वल क्या, 1/2 ए बी तो मालूम नहीं है, खंभा की ऊंचाई, बाय ए सी कितना था, 20 था, कितना बार में कट गया, 10 बार में, है ना। तो अब यहाँ कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, तो ए बी × 1 ए बी, और 10 × 1 10, है ना। तो ए बी बराबर 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो आज का क्लास ख़त्म हुआ, थैंक यू।